हेलो दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन जो कि एनटीपीसी में जो कि आया था 2026 में टोटल 55 क्वेश्चन आया है। उसको देखते हैं और जो एक ही टाइप का सिर्फ डेटा चेंज है उसको स्किप करते चलेंगे। ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला कि यदि ए और बी कि आयु का अनुपात 3:5 और बी सी का कितना है 2:3 और सी डी का 3:4 दिया हुआ है। तो बोला ए और डी का वैल्यू निकालने किसका ए और डी का वैल्यू निकालने के लिए। तो इसको दो टाइप से आप निकाल सकते हो। पहला जो बेसिक तरीका है, ए बी को लिखिए 3:5 और फिर कितना, फिर लिखिए इसको बी सी कितना 2:3। अब देखिए पंच कितना होगा, 5×3 = 15 और 5×2 = 10 और फिर कितना 3×2 = 6। ई निकल गया ए बी सी का, क्योंकि हमको रेशियो निकालना ए और डी का, तो डी का भी वैल्यू निकालना है डी तक। तो देखिए फिर अब किसका निकालेंगे, सी और डी का। तो सी और डी लिखते हैं, सॉरी। तो सी और डी का है 3:4। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15×4 = 60, 15×4 = 60, ये मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई और फिर यहीं से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15×3 = 45 और 10×3 = 30 और 10 उसके बाद कितना 6×3 = 18। अब देखिए निकल गया किसका, ए बी सी और डी। ए बी और सी डी का वैल्यू निकल गया। ए कितना 18, बी कितना 30, सी कितना 45 और डी कितना निकल गया 60। तो ए डी का वैल्यू, ए डी का रेशियो निकलना है। तो ए कितना 18 और डी कितना 60। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो 6 बार में 3 और ये 10, यानी कि 3:10, डी ऑप्शन। अब देखिए इसी का दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा नियम से इसको निकालते हैं। ये तो बेसिक नियम है रेशियो का। देखिए दूसरा नियम क्या है, पहले सबको लिख लीजिए। ए रेशियो बी, फिर बी रेशियो सी और सी रेशियो डी। ए रेशियो बी कितना है 3:5, बी रेशियो कितना है 2:3 और सी रेशियो डी कितना है 3:4। अब इसमें देखिए कि चेंज क्या है। देखिए चेंज इसमें जो है आपका, देखिए यहाँ पे बी 5 है और यहाँ पे 2 है, और लेकिन बी क्या है, दोनों जगह एक ही है, वैल्यू भी दोनों का एक ही होना चाहिए। यहाँ पे जैसे सी, यहाँ पे सी इक्वल है, दोनों का वैल्यू इक्वल है, और डी, ए और डी अलग अलग है, क्योंकि ए और डी का रेशियो और कहीं पे नहीं है। तो हमको इक्वल करना है बी और सी को, सी तो खुद इक्वल है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें बी ए और बी का इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और इसमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा ये 3×2 = 6 और ये क्या हो जाएगा 5×2 = 10। अब फिर ये क्या हो जाएगा 5×2 = 10, देखिए बी बराबर हो गया। लेकिन जब इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो सी में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सी में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी कितना हो जाएगा 15। अब देखिए अब सी यहाँ पे जो है, सी यहाँ पे 15 है और यहाँ पे क्या है 3 है, इसको भी 15 करना पड़ेगा, तो इसको भी 15 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5×4 = 20। अब देखिए ए बी बी, तो ये तो दोनों बी है, सी और डी का रेशियो निकल गया। तो ए और रेशियो किसका निकालना था, डी का। तो ए कितना है 6 और डी कितना है 20, ये कितना निकल गया 3:10। इससे भी तो ये दोनों नियम से देख लीजिए, बनाइएगा। अगला है देखिए, बोला कि ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है। देखिए ए और बी का वेतन है 4, रेशियो कितना 5। बोला कि ए के वेतन में 20% वृद्धि की जाए और बी के वेतन में 10% की कमी की जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। देखिए अब क्या है कि 4:5
5 है तो 4 को क्या बोला कि 120% वृद्धि थी, इसको 120% कर देंगे। अब देखियो रेशियो, और 5 को बोला कि 10% की कमी, तो क्या करेंगे इसमें 10% की कमी। अब देखियो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये फिर ये कट कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया कितना, अब देखिए हो जाएगा आपका 4 तिया 12 और ये 3 तिहाई 9। अब हो गया कितना, 4 चौक 16 और 5 तिया 15, तो 16:15। ये ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी का रेशियो जो है 2:3 है, और तो क्या बोला 7 मल्टीप्लाई ए क्यू और 2 बी क्यू, रेशियो बी क्यू माइनस ए क्यू का मान निकालना है। तो बस वैल्यू सिर्फ पुट कर दीजिए, तो 7 मल्टीप्लाई ए क्यू का कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, -2, और फिर बी क्यू तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 27। अब इसका 8 सते 56 माइनस 27 दूना क्या होगा 54, 27 दूना 54 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा। अब देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं, तो बी का क्यू कितना 27, और ए का क्यू कितना, ए का क्यू हो जाएगा आपका 8, इसका वैल्यू हो जाएगा 19। तो जब 19 वैल्यू होगा तो क्या कीजिएगा, इसका अब रेशियो बोला है, तो देखिए तो इसका हो जाएगा आपका कितना 2:19, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, बोला दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:4 है, 6 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात जो है 4:5 हो जाता है, तो पी के वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए इसको इसको भी आप दो टाइप से बना सकते हैं। पहला है कि जैसे पहला मान लीजिए कि 3x/4y, अब इसको देखिए, अगर बोला कि 6 वर्ष के बाद, यानी कि 6 वर्ष के बाद जो है इसका रेशियो कितना हो जाता है 4:5 हो जाता है। नहीं सॉरी, यहाँ पे बाई नहीं होगा, यहाँ पे भी x ही होगा, क्या कि दोनों रेशियो में है, तो यहाँ पे भी 4x। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 तिया 15x, अब प्लस कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, अब बराबर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, उसके बाद 6 चौक 24। अब बस x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए 16x, अब अगर उधर 16 इधर इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा आपका x, और उधर जाएगा तो आप कितना हो जाएगा 24, 30 में से 24 जाएगा तो -6, तो x बराबर कितना हो गया 6। अब देखिए, अब बोला कि दो व्यक्ति आयु का अनुपात, आयु p और q का आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं p और q कितना होगा 3:4, तो कितना हो जाएगा इसका एज कितना हो जाएगा, तो 6 तिया 18 और 6 चौक 24। अब बोला 6 वर्ष के बाद, तो 6 क्या करेंगे ऐड कर दीजिए 6 दोनों में 6 ऐड कीजिएगा तो 18 6 24, और ये हो जाएगा आपका 30, तो 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, यानी 4:5। अरे पी का वर्तमान आयु बोला निकालने के लिए, ये रेशियो निकल गया। अब तो पी का वर्तमान आयु कितना 24, पी का वर्तमान आयु 6 वर्ष के बाद, और 6 वर्ष के बाद आयु इतना आ जाता है, तो वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु है, तो 6 तिया 18, वर्तमान आयु कितना, ऑप्शन ए। अब देखते हैं इसको दूसरा तरीका से कैसे बनाते हैं। दूसरा तरीका इसका देखते हैं, सिंपल सा और आसान। देखिए पहला बोला कि दो व्यक्ति का आयु कितना है पी और क्यू, लिख दीजिए दोनों व्यक्ति है कितना 3:4, और उसके बाद जब आयु जोड़ा तो कितना हो गया 4:5 हो गया। अब देखिए, अब ये जो है यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहाँ पे दोनों को लिख दीजिए। अब इसको जो है तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको एक से और इसको इससे। या तो आप जैसे कि दोनों का डिफरेंट चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर दोनों का डिफरेंट सेम है, जैसे इसका डिफरेंट क्या है 1 है, इसका भी डिफरेंट क्या है 1 है, तो क्या होगा, और इसका भी डिफरेंट, इसका डिफरेंट तो कुछ नहीं दोनों का, अगर इसका भी डिफरेंट क्या है 1, अगर जैसे अगर डिफरेंट यहाँ पे अगर 6 रहता,
अगर यहाँ पे 6 रहता और डिफरेंट क्या हो जाता, और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 6 रहता तो हो जाता 2 का, और यहाँ पे क्या रहता, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका 2 रहता, तो ये भी डिफरेंट 2 और ये भी डिफरेंट 2। तो डिफरेंट, अगर डिफरेंट इक्वल है, जैसे कि अभी आपका ये 3:4 और 4 क्या है 5, डिफरेंट क्या है इक्वल 6, तो डिफरेंट क्या है, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 बराबर डायरेक्ट क्या होगा 6, यानी कि 1 यूनिट बराबर 6। तो हमको निकालना कितना यूनिट है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 6×3 = 18, आंसर हो गया। अब देखिए इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर दोनों का डिफरेंट इक्वल नहीं है, मतलब डिफरेंट बराबर नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 3:4 और 4:5, और ये यहाँ पे जो बढ़ाया है, अगर बढ़ा रहा है, अगर मतलब बोल रहा है 6 साल बाद, यानी कि आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा है तो प्लस, ये इसको प्लस, अब पीछे जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, अगर पीछे जा रहा है तो वहीं पे उसको माइनस लिख देंगे। लेकिन अभी क्या जा रहा है, अभी आगे जा रहा है, इसको क्या करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5×3 = 15, 5 और 4 = 16। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंट कितना, 1 का, और इधर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों से, तो कितना होगा, 6×5 = 30 और 6×4 = 24। अब इसका डिफरेंट 1 है, तो इसका डिफरेंट कितना, 6 का, तो 1 बराबर कितना, 6, और तो निकालना हमको कितना है, वर्तमान आयु निकालना है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 6 आया, तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, तो 3 यूनिट बराबर 18। आप ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 3 संख्याओं का अनुपात 3, 5, 7 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल देखिए। बोला सबसे बड़ी क्या है, 7, इसमें सबसे बड़ी 7 और सबसे छोटी कितना, 3। तो बोला 3 और 7 का योगफल कितना, 60 दिया हुआ है। तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो 3 और 7, 10 बराबर कितना दिया, 60, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब बोला कि तीनों संख्याओं का योगफल, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 प्लस 5 8, और उसके बाद 3 प्लस 5 8, और 8 7 15, 15 छक्का। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 यूनिट बराबर 6, तो 15 यूनिट बराबर कितना, 90। ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपाती क्या होगा। देखिए मध्य अनुपाती मान लीजिए कि ए और बी दो संख्या हैं, और मध्य अनुपाती क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि और बीच में कोई एक संख्या है, मध्य इस दोनों के मध्य में x है, तो क्या होता है कि जैसे a और मध्य अनुपाती मान लीजिए यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे b है, तो क्या होता है कि a/x बराबर फिर x/b हो जाता है। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मध्य अनुपाती बोला है तो मध्य अनुपाती बराबर होता है कि जो मध्य में अथी है उसके बराबर क्या होता है, x² बराबर होता है a/b। ये आप याद कर सकते हो, मध्य अनुपाती बराबर होता है x² बराबर a/b। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 25 मल्टीप्लाई कितना 9। अब देखिए 25 का रूट कितना 5 और 9 का रूट कितना 3, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5×3 = 15, मध्य अनुपाती निकल गया 15। या तो आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल दिया इसमें क्या दिया है, यदि 4:12:2.1 और x 9:36 18 और 22 है, तो x और y का अनुपात देखिए इसमें दे दिया 4 गो रेशियो दिया है, तो बोल रहा है अब इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसमें 4/12 और समानुपात दिया है बराबर 2.1/x। अब x का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 10 चल जाएगा, अगर हटेगा तो। अब देखिए 4×3 = 12, अब 21×3 = 63, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 6.3। अब देखिए फिर एक पार्ट इसका निकल गया, अब दूसरा पार्ट निकालते हैं। बोला कि 9/36 अब बराबर समानुपात यानी बराबर 8/22 दिया हुआ। अब 9 चौक 36, अब देखिए तो 22 बराबर क्या हो जाएगा 8 चौक
32। अब बोला कि एक्स और वाई का अनुपात निकालने के लिए, तो एक्स का कितना है 6 का रेशियो 6.3 है और वाई का कितना है 32 है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इधर से हटाइएगा तो इधर कितना होगा, एक शून्य बैठ जाएगा। तो 63 रेशियो 320, ऑप्शन ए सही। चलिए देखते हैं 217 नंबर। बोला कि ए और बी, तो ए और बी पहले लिख लेते हैं, तो 1:3। अब देखिए, अब कितना बी और सी, तो बी सी कितना होगा 5:7। ये कितना आ जाए 7×21, अब 5×15 और 5×1 5। अब फिर देखिए निकालना क्या है, फिर आगे है C/D भी। तो सी कितना है, C/D कितना है 9:5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 बचे 75 से 105, और फिर 21 नवा 89 से 189, और फिर 15 15 नवा 35 से 135, और फिर 9 बचे 45। ये रेशियो हो गया। अब देखिए ये सब जो है 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है कितना हो जाएगा 15 15 5 45। ये 3 होगा तो कितना होगा 4×3 12 और 5×15 45। और फिर 3 से काटिएगा 6×18 3×9 और 3×9, और उसके बाद फिर 1 5×15। देखिए कितना आएगा आपका 15:45 रेशियो कितना 35। ये आ गया आपका, तो 15:45 ऑप्शन सी। अब देखते हैं दूसरा नियम से इसको देखते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या है कि बोले थे कि पहले सबको लिख लीजिए, तो A/B 1:3, फिर B/C 5:7। अब बोला कि C/D कितना है आपका 9:5। अब देखिए यहाँ पे जो है 9 और 7 इक्वल नहीं है, ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन दोनों को इक्वल नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले इधर से इक्वल करना। तो इसमें क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब देखिए ये कितना हो गया 7 पचे, अब इसमें 7 पचे 35, 9 सती 63। अब देखिए, अब जब इसमें 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो गया आपका 9 सती, ये हो गया सी कितना हो गया, सी तो इक्वल हो गया 63। अब देखिए जब सी इक्वल हो गया तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, B/C, A/B, B/C। और जब इसमें 9 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 पर 9 9 पचे 45। अब देखिए अगर ये 45 है तो इसको भी 45 बनाना है, क्या कि यहाँ पे तो क्या 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 45 और ये 15, तो आपका रेशियो डायरेक्ट, इससे जो है रेशियो डायरेक्ट निकलता है, आपको काटना नहीं पड़ेगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा वही निकलेगा। तो 15 45 63 और कितना हो जाएगा 35, तो 15 45 63। देखिए ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है मध्य। बोला कि मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती बराबर बोलाए थे, अगर ये ए ये बी तो x² बराबर कितना A×B यानी 7 पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए बी बराबर 2:3, बी सी बराबर 4:3 और सी डी बराबर 6:7। ए बी बराबर कितना दिया हुआ 2:3, और बी सी बराबर कितना है 4:3, और सी डी बराबर कितना है 6:7। अब देखिए पहले इसको बराबर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, सी को पहले बराबर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 6। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 8 है, तो क्या होगा, इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको बराबर करने के लिए 8 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो ये 8 क्या हो गया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब देखिए ये हो गया आपका, ये भी 8 तिया 24 भी। और देखिए अब यहाँ पे अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18, और ये कितना हो जाएगा, फिर इसमें जब ये 18 है तो ये भी है, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी कितना होगा 6 तिया 18 और 7 तिया 21। तो देखिए A B C और D,
यानी कि कितना हो गया, 16, 24, 18 और कितना 21। कितना, ऑप्शन नंबर बी सही। अब देखिए इसको दूसरा नियम से हम लोग बनाते हैं। इसे पहले ए कितना हो गया, ए और बी कितना है, 2:3। फिर कितना निकालना है, बी और सी, तो बी और सी कितना है, 4:3। अब ये कितना हो जाए, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। अब फिर कितना निकाल रहा है, C/D। अब कितना आ जाएगा ये, 9:6:7। अब मल्टीप्लाएंगे, 9×3 = 63, 9×6 = 54, बर-6 = 72 और 18 ये हो जाएगा, ये 4 तिहाई ये 8 हो गया, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो 8×6 = 48। अब देखिए, अब 3 से देखिए इसमें डिवाइड किया जाता है, ये कितना हो जाएगा, 16 तिहाई 48, ये 24 तिहाई 72 और ये कितना होगा, ये 54 है, तो हो जाएगा आपका 18 तिहाई 54 और 21 तिहाई 63। ये हो गया। अब देखिए रेशियो बी सही, इससे भी और उससे भी आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस वही पैटर्न पर है। 4/28 और 4.1 बटे कितना बराबर 4.1/21। अब देखिए 7×4 = 28 और 7 और 7×4 = 28, यानी कि 28:7 बराबर कितना, x। एक ही को तो है, ये है इसमें देखिए, 28:28.7, यही एगो है ये ए नंबर में, तो डायरेक्ट उतना क्या निकाल लेते हैं। फिर 4 कितना 32 अब बराबर कितना 3/22, 32 कटेगा, ये 8×4 = 32, 8 तिया कितना 24। अब इसको रेशियो कीजिएगा तो कितना होगा, 28.7 बराबर 24। रेशियो में इसको हटाइएगा तो इधर, बस आ गया ए नंबर। देखिए अब ये वाला बड़ी बड़ी बहुत कमाल का है। जिसका रेशियो निकालना हो, जैसे ए और बी और सी। अब जिसका रेशियो निकालना, जैसे अगर ए का रेशियो निकालना है तब क्या कीजिएगा कि ए को ढक दीजिए, ए को ढक दिए और बी और सी, ये दोनों को बी और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8×4 = 32। अब फिर अब किसको, अब बी का निकालना है तो बी को ढक दीजिए, बी को ढक दीजिएगा, तो अब किसका मल्टीप्लाई करना है, ए और सी का, तो ए और सी कितना 8×3 = 24। अब देखिए अब किसका निकालना है, सी का, तो सी का जब निकालना है तो सी को ढक दीजिए, बचे कौन, ए और बी, तो ए और बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना का 4×3 = 12। अब कट रहा है तो काट दीजिए, कितना 6×2 = 12, 12×2 = 24 और ये कितना 16×2 = 32। फिर कटेगा 8×2 = 16, 6×2 = 12 और 3×2 = 6। रेशियो कितना 8 रेशियो 8, 6 और 3, 8, 6, 3 और ऑप्शन कितना आ गया बी, सिंपल। अगला क्वेश्चन है कि बोला कि 10, 80, 30 का चतुर्थानुपाती जो है, और 7, 28 और 19 के चतुर्थानुपाती का मान। चतुर्थानुपाती मतलब होता है जैसे कि 10:80, अब फिर समानुपाती 30 कितना, मान लीजिए चतुर्थ भाग किया 1 से, तो इसको 10/80 बराबर 30 कितना x। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 8×3 = 24, 240। अब देखिए एक पार्ट निकल गया, अब दूसरा पार्ट क्या है, 27/28 बराबर 19 बटे कितना x। अब देखिए 7×4 = 28, 19, 19 × 14 = 19, 33 यानी कि कितना आ गया 143 बराबर कितना x, कितना x। अब देखिए बोला कि दोनों का अनुपात निकालना, तो 240 रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 240 रेशियो आपका हो जाएगा कितना 143। अगर कटता है ये, हाँ कटेगा कितना 4 से, ये कटेगा 3 से, 4×3 = 12, 23, 7, 7, अरे यार 7×4 = 28 होगा, 7×7 = 28 नहीं, 7×4 = 28, 7×4 = 28। देखिए अब
उन्नीस, 9 चौक 36, 9 चौक 36 3, और उसके बाद 4 3 7, 19 चौक 76। अब देखिए कितना आ जाएगा रेशियो 76। अब ये कटता है, हाँ 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 12, 120, 60। अगर 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 4 एकम 9 चौक 36, हाँ 60 से अब काट सकते हैं 6 से, तो ये कितना आ जाएगा 60, और ये क्या 19 चौक 76, 60:3। चलिए अगला देखते हैं। बोला मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती बस डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बराबर ए और बी है, तो एक्स स्क्वायर बराबर डायरेक्ट बोले थे ए इंटू बी कीजिए, तो 18 मल्टीप्लाई कितना 128। अब देखिए 18 को मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, और फिर देखिए इसको 128 को अगर कीजिएगा तो 64 दूना 128 होता है, तो इसको फिर मल्टीप्लाई 64 और मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 9 का अंडर रूट निकालिएगा 3 और 2, और यहाँ पे 2, तो 1 2 आ जाएगा, और 64 होता है 8 का, तो कितना 8 दूनी 16, 16 48, कितना आ जाएगा आपका मध्य अनुपाती 48, 48। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 9,632 विद्यार्थी है, स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, तो स्कूल में लड़कों का संख्या कितना है, देखिए बोला ये है, और टोटल स्टूडेंट इतना है, लेकिन रेशियो में दिया हुआ लड़का और लड़की का 17:11। 17:11, इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 17 11 28, 28 बराबर कितना दिया हुआ 9,632। अब इसको 28 से डिवाइड कर दीजिए, और निकालना किसका है लड़कों का, तो लड़कों का रेशियो कितना है 17 मल्टीप्लाई 17। अब इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा, अगर 4 से 2 से देखिए लास्ट में 32, लास्ट में अगर 32 है तो ये 4 से भी कट जाएगा, तो 4 से कट जाएगा तो कितना होगा 7 चौक 28, और 4 दूना 8, 4 चौक 16, 0, और उसके बाद कितना 8 चौक 32, इतना। फिर 7 से अगर काटिएगा तो कटेगा 7 या 21, 7 या 21 आपका हो जाएगा, बचेगा 3 7, हाँ 7 चौक 28, और फिर 7 चौक 28 आपका। अब बचे कितना आया 344 मल्टीप्लाई 17, 17 चौका 68, 6 17 चौका 68, 68 और 6 74, 7 और 7 51, 51 51 51 7 58, 58 48, 58 48, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है फिर वही मध्यानुपाती, निकाल लीजिएगा एक्स बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं एक्स बराबर ए इंटू बी, मध्यानुपाती। फिर अगला आयुष और अनमोल का वर्तमान आयु जो है 2:3 है, वर्तमान आयु, ये आयुष है ए बाई, और ये कितना अनमोल ए एन, ए एम अनमोल। आयुष और अनमोल बोला कि 2:3 है, 6 वर्ष बाद 8:9 हो जाता है। देखिए ये कितना का अंतर है, ये कितना का अंतर आपका हो गया 6 का, और ये भी 6 का, यानी कि बोला कि 6 और 6, ये तो ये भी 6 का और ये भी 6 का, यानी कि 6 बराबर कितना हो गया आपका 6, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 1 यूनिट बराबर 1। तो बोला उसका वर्तमान आयु कितना है, किसका वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बोला कि उसका वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। धनात्मक अंतर यानी कि क्या बोला, एक जब 1 यूनिट बराबर 1, जब इसको अंतर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना 1, यानी उसका धनात्मक अंतर 1 होगा। अब इसको देखिए जो दूसरा तरीका से इसको बनाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे या तो फिर वैसे हो गया आप डिफरेंस कर लीजिए, या तो फिर दूसरा नियम आयुष और अनमोल कितना है 2:3, फिर 8:9, और कितना साल बाद 6 साल बाद, तो 6 साल बाद बोला तो ये प्लस होगा, तो ये 8 तिया 24 और 9 तिया कितना होगा 8 तिया 24 और 9 दूना 18। देखिए अब इसको ये दोनों का अगर डिफरेंट कीजिएगा तो डिफरेंट का था 18 6 24, यानी कि 6 का डिफरेंट,
तो 6 बराबर कितना, और इधर का कीजिएगा तो 9 छक यानी कि ये मल्टीप्लाई ये और ये मल्टीप्लाई ये और फिर ये तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, तो 9 छक 54 और 8 छक 48 और ये डिफरेंट कीजिएगा तो ये भी कितना आएगा 6। तो 1 बराबर 1, 1 यूनिट बराबर 1। तो और ये दोनों का फिर देखिए, फिर ये दोनों का डिफरेंट कितना का, 1 का। तो 1 यूनिट वही तो डिफरेंट बोला है धनात्मक अंतर निकालने के लिए, तो 1। फिर और नियम क्या है कि इसको निकालने का, कि वो है बेसिक नियम, वो उसी से वो क्या है, अब बोला कि 2 है तो x और फिर बटे कितना 3x और प्लस कितना होगा 6 वर्ष बाद। बोला अगर पहले बोलता तो माइनस करते हैं, लेकिन बोला है कि बाद में, तो 6 प्लस 6 बराबर कितना 8:9 का। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 दूना 18, x बराबर 9 छक 54 बराबर 18 तिया 18 8 तिया 8 तिया 24 और 8 छक 48 प्लस 48 देखिए ये x। उसमें भी वही जैसे कि 18 24 में वहां भी मल्टी डिफरेंट किए थे, यहाँ भी 18 और 24 में डिफरेंट करेंगे कितना 6x बराबर कितना, वहां भी देखिए पहले भी 54 और 48 में डिफरेंट किए थे, यहाँ भी 54 और 48 में डिफरेंट करेंगे। तो इसी से यही जो अथी है जो बोलते हैं इसको बेसिक नियम है, इसी से वो कॉन्सेप्ट निकला। तो 18 48 और 54 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना आपका 1। अब बोला कि दोनों का अंतर निकालने के लिए, तो या अगर 1 बैठाइएगा तो 2 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 1 और इसको डिफरेंट कीजिएगा तो कितना 1 आएगा, वही 1 हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती बोला है 2 संख्या दिया हुआ है तो तृतीय अनुपाती, तो क्या होगा, तो 16 बटे जैसे 16 बटे क्या होगा 24, 16 बटे 24 और क्या होगा बराबर 24 बटे x, तृतीय अनुपाती क्या x। अब इसको देखिए 8 तिया 24 8 दूना 16, ये कितना हो जाएगा 12, तो कितना ये मल्टीप्लाई होगा तो 12 तिया 36 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं, कितना में 8:4:3 में। बोला यदि कुल सिक्कों की संख्या कितना है, कुल सिक्कों की जो कीमत है 930 रुपया, तो बैग में सिक्कों की कुल बैग में जो है सिक्कों की कुल संख्या कितना है। देखिए बोला कि 8:3, तो अगर 8 सिक्का है तो कितना हो जाएगा 8 रुपया, और फिर अगर इसका 2 रुपया का 4 सिक्का है तो कितना होगा 4 दूना 8 रुपया, और फिर अगर 5 रुपया का 3 सिक्का है तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, टोटल कितना हो गया ये। इसको मान लीजिए x है तो 8x और फिर 15x, 8 8 16 16 15 31। अब 31 बराबर कितना है, इसका कॉस्ट जो है 930 रुपया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 31 तिया 93 30। अब टोटल कीजिएगा तो क्या होगा, और अब टोटल कितना है आपका सिक्कों की संख्या कितना है 8 4 और 3, तो 8 8 4 12 3 15 15 तिया 45 यानी कि 450 सिक्का, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक जो है रेसिपी में 4 भाग आटे और 3 भाग चीनी है, तो ये आटा और CH से चीनी। बोला कि 4 भाग यानी कि 4 और 3 भाग चीनी है 3। बोला अगर एक बेकर 12 कप चीनी का उपयोग करता है तो उसे समान अनुपात बनाने के लिए कितने कप आटे की आवश्यकता बन। देखिए अब बोला कि 12 कप यानी कि 3 बराबर जो है वो 12 कप यूज किया, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 4, 4 तिया 12, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 4 यूनिट बराबर अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16। तो उसको जो है समान अनुपात बनाने के लिए जो है 16 कप आटा यूज करना पड़ेगा, तब ना 4:3 का रहेगा। अरे सॉरी 16, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ए और बी के आयु का अनुपात फिर वही है, देख लीजिएगा अपने से भी बनाइएगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि x और 36 के बीच मध्य अनुपाती 18 है। देखिए अब डायरेक्ट दे दिया मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती बराबर क्या होता है, मध्य अनुपाती के स्क्वायर हो जाता है यानी कि 18 मल्टीप्लाई 18 बराबर 36 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा x।
अब 18 दूना 36, ये कितना होगा, 9 दूना 18, तो x बराबर कितना है, x का वैल्यू 9, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि इतना का मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती निकाल लीजिएगा। एक कक्षा में 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन ए और बी है। ए और बी में लड़कों और लड़कियां का अनुपात समान है, यानी कि ए में 36 लड़के, यदि ए में 36 लड़के और 24 लड़कियां हैं, ये सेक्शन ए में जो है 36 और 24 लड़कियां, यदि सेक्शन बी में 28 लड़कियां हैं, तो उस सेक्शन में कितने लड़के हैं। बोला कि 2 सेक्शन है ए और बी, और लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है समान है। भाई 1:1 होना चाहिए। अगर पहला में, जैसे कि अगर पहला में कितना है, 36 लड़का है, और लड़कियां कितना है, 24। अब यहाँ पे दे दिया है लड़कों और तथा लड़कियों का अनुपात समान है, यहाँ 24 दे दिया है, लेकिन बोला कि सेक्शन बी में जो है 28 लड़का है, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 1 2, बाकी 1 2 2 4 1 5, 5 यानी कि आपका, अच्छा सॉरी, ऐसे नहीं बनेगा। बोला कि ए और बी में लड़कों और लड़कियों का अनुपात समान है, यानी कि अनुपात जो है समान है। अगर इसमें 36 हुआ तो क्या होगा, 12 तिया 36, अब 12 दूना 24। बोला कि अगर 3:2 है इसमें, तो दूसरा सेक्शन में जो सेक्शन बी है उसमें भी 3:2 होना चाहिए, ये बोला समान है। तो पहला बोला, अगर उसके बाद बोला यदि सेक्शन बी में 28 लड़कियां, यानी कि 2 बराबर कितना हो गया 28, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 14, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 42, कितना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, पहले 2 3 गो आ चुका है। एक्स इतना सतत अनुपात है, तो एक्स का मान वही है। मध्य अनुपाती निकालने के लिए बोला है, एक्स 8/x, फिर एक्स बटे 18, तो एक्स बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 18 8 44, 144, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है, दो वाहन के बीच मध्य अनुपाती, वही मध्य अनुपाती 20, एक्स स्क्वायर और 20 मल्टीप्लाई 45, 9 5 45 और 20 5 100 10, कितना हो जाएगा, 9 5 10 या 30, देख ले, ऑप्शन ए बनाइएगा, बन जाएगा। बोला ए बी सी अनुपात सी, अगर सी बराबर 4 है और बी बराबर 6, तो सी का धनात्मक मान क्या होगा। जैसे देखिए ए बटे ए अनुपात बी बराबर बी बटे सी दिया हुआ है, ठीक। अब बोला कि सी बराबर 4 है, अगर सी बराबर, तो सी बराबर कितना 4 है, तो इसको देखते हैं। तो ए बटे बी बराबर बी बटे सी, सी बराबर 4 है। अब 4 है दिया हुआ और बी का वैल्यू दे दिया है, बी का वैल्यू कितना दे दिया है 6, तो ए बटे 6 बराबर, फिर बी बटे कितना, 6 बटे कितना 4 है। अब 4 है देखिए, अब क्या हो जाएगा, ये 3 दूना 6, ये दो, फिर यहाँ पे 3 दूना 6, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना 3। तो बोला कि सी का धनात्मक मान क्या होगा, तो सी बराबर दिया हुआ है 4 है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को 300 विद्यार्थियों को 3 समूह में विभाजित करना, इस प्रकार कि दूसरे और तीसरे यानी कि 3 समूह है, फर्स्ट, 2 और थर्ड। बोला कि दूसरे और तीसरे समूह का अनुपात कितना, 3:7 है। दूसरे और तीसरे समूह का अनुपात कितना है, 3:7। और बोला पहले और तीसरे समूह का अनुपात भी 2:7 है, यानी कि पहले और तीसरे का अनुपात 2:7 है। जब ये दोनों 7 है, तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो 2:3:7 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इसको अगर 1:2:3 कितना है, 3:7, अब फिर 1:3, 3 इसको कीजिएगा, अरे सॉरी, इसको लिखिएगा 3:1,
बराबर क्या होगा 7:1। अब इसको कीजिएगा तो वही हो कि ये दोनों जब बराबर है तो 3 बराबर कितना होगा 7 और बराबर अनुपात 1। तो बोला निम्नलिखित समूह में विद्यार्थियों की संख्या कौन सी होगा। अब देखिए, अब 7 7 3 10। अच्छा, 2 है, 3:60 और ये पहला पहला जो है 2 है, ये 2 रेशियो, और तीसरा रेशियो 2:7 है। तो कितना हो जाएगा 7, ये 2 हो जाएगा, 7 3 10 2 12। तो दूसरे समूह में विद्यार्थियों की संख्या कौन सी होगा, यानी कि 3। तो 12 यानी कि कितना हो जाएगा 300/12। अब बट मल्टीप्लाई कितना 3, तो ये हो जाएगा 4×3 = 12। ये 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 7×4 = 28, 2 और 5×4 = 20, यानी कि 75। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी का जो रेशियो है, ए बी सी का रेशियो 3:4 5 है। अब बोला कि इतना बराबर 56 है तो सी का मान। तो देखिए, तीन दो, अब इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की जगह ए, बी की जगह बी का वैल्यू और सी की जगह सी जो कि दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा 2 है, यानी कि क्या 3×2 = 6 माइनस 4×3 = 12 प्लस कितना 5×4 = 20 बराबर कितना 56। अब इसको घटाइएगा तो क्या होगा 6 बचेगा, -6 और इसमें 6 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 चल जाएगा तो 14। 14 यूनिट बराबर आपका 56 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 14×4 = 56। 1 यूनिट बराबर 4, तो निकाला सी। तो सी का कितना यूनिट है 5 यूनिट। तो क्या होगा सी बराबर 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 20। तो ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है 7×63 और 6×5 इतना है, तो ई भी निकाल लीजिएगा। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 193। इसमें बोला है कि सबसे बड़ा अनुपात क्या है। तो देखिए पहले इसको लिख लीजिए, 13/17, फिर कितना है 13/67, और फिर कितना 10/37, और फिर 5/9। अब देखिए डिवाइड कीजिएगा तो 17, इसको डिवाइड कीजिएगा 0 तो कितना 17 17 17, एक बार में 17, और फिर अगर 30 कीजिएगा तो 6×2 = 12, 7×2 = 14, 7×2 = 14, 6×2 = 12, 13। ये भी नहीं, भी पॉइंट एक बार में आएगा। फिर अगर इसको कीजिएगा तो कितना 0, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 37, 37, 37×2 = 3×2 = 6, 3×3 = 9, 7, यानी कि ये 2 हो जाएगा पॉइंट। और अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 50, तो 9 बचे 45, यानी कि ये 9 बचे 0.5। तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है ये 0.5। तो किसका है ये 5:9 का। तो ऑप्शन बी सही। अगला अगले आगे चलते हैं। तो बोला ई भी उसी टाइप का है, देख लीजिए बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि बनराज अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो बनराज और उसके बाद उसका पुत्र कितना है 3 गुना, यानी कि अगर सिंपल सी बात अगर इसको लिखें तो बनराज बराबर इसको लिख सकते हैं, बनराज बराबर 3p, यानी कि पुत्र। और देखिए बोला कि उसकी पुत्री जो है पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। अगर पुत्र बराबर लिखें तो पुत्री अब +3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 3 जोड़ेंगे तब तो पुत्र के बराबर होगा, क्योंकि 3 वर्ष छोटी है। अब बोला कि 3 वर्ष पूर्व, यानी कि 3 साल पहले का आयु जो है 93, तीनों का योग। अगर इसको वर्तमान लाएंगे तो तीनों में क्या करेंगे, तीनों में 3 3 जोड़ना पड़ेगा। तो बनराज में भी 3 जोड़ेंगे, बनराज प्लस थी पुत्र प्लस पुत्री, PR दे दीजिए पुत्री का, बराबर 93। अगर तीनों में 3 3 जोड़िएगा, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो कितना हो जाएगा 9 जुट जाएगा। तो क्या करेंगे इस 9 को इधर जोड़ देंगे, इधर प्लस इधर, अरे 93, अब प्लस क्या करेंगे 9, अब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ये। अब देखिए, अब जब 12 हो जाएगा तो क्या करेंगे इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 3p हो जाएगा। अब प्लस बनराज बराबर 3p प्लस p। अब पुत्री बराबर क्या है
पुतली बराबर अगर निकालेंगे तो इधर प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा? पी आर बराबर क्या होगा? पी प्लस पी माइनस 3। तो पी माइनस 3 बराबर कितना? 100। ये हो जाएगा कितना? 100। अगर ये ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 9 3, ये आपका हो जाएगा 9 3 12। और उसके बाद 9 3 12 और 9 1 10। अब देखिए इधर हो जाएगा 5p। 5p बराबर कितना? 105। तो p बराबर कितना? 21। अब बोला कि वनराज की आयु, तो वनराज की आयु कितना है? b बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 दिया 63। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि देखिए पहले आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है व्यय और प्लस बचत। क्या होता है? आय बराबर व्यय प्लस बचत। अब देखिए बोला कि आय कितना है? ए और बी का आय कितना है? 4:5 में है। और व्यय कितना है? 3:4 में। ए बचाता है 10,000 जबकि बी बचाता है कितना? 12,000। तो पहले देखते हैं ए और बी का। ए कितना बचाता है? 3x। अब बी कितना बचाता है? 4x। और ये पैसा में कितना अथी व्यय कर रहा है? 3x और 4x। और पैसा में कितना बचा रहा है? ये बचा रहा है 10,000। कितना? 10,000 बचा रहा है। और बी कितना बचा रहा है? 12,000 बचा रहा है। बी कितना बचा रहा है? 12,000। अब देखिए अब आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत। और कितना हो इसका अनुपात? कितना? 4:5। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए। 5 तिया 15x। अब प्लस कितना हो जाएगा? 50। ये हो जाएगा 50 पर 3 शून्य बराबर। अब देखिए 4 चौक 16। 4 चौक 16। 4 चौक 16x और बर चौक 48x। बर चौक 48 पर 3 शून्य। अब देखिए इधर आएगा तो कितना? x बराबर कितना? उधर जाएगा तो आपका 50 48 यानी कि कितना बच जाएगा? यानी कि आपका बचेगा 2,000 रुपये। 2 पर 3 शून्य। x बराबर 2,000। तो अब बोला कि a का मासिक आय कितना? तो a का मासिक आय का अनुपात कितना है? 4। तो 4 दूनी यानी कि अरे यार बच्चों 48। अब 5 50। 12 4 4/5 और ये 3/4 अनुपात 3। 5 तिया 15 4 चौक 16। ये एक 50 ये बर चौक 48। ये हो जाएगा 2। घटेगा तो ये 16 x बराबर 2। तो बोला ए का मासिक आय कितना है? अच्छा जैसे कि ए बराबर 3 दूना 6। देखिए ए का मासिक आय कितना होगा? 3 दूना 6,000। यानी कि ये हो जाएगा ये x बराबर जो है 3 दूना 6,000 निकला। ये इसका निकला कितना? ये व्यय निकला यानी कि 6 की क्या करता है? वो व्यय करे। और 10,000 वो ए जो है बचा रहा है तो 10,000 क्या करेंगे? 10,000 इसमें ऐड कर देंगे तब तो व्यय निकलेगा। तो कितना हो जाएगा? 16,000। ऑप्शन बी सही। अगला नियम देखिए इसका बनाते हैं। वही तिरछा तिरछे गुना करके वो भी उस पे भी आराम से बनेगा। देखिए क्या है कि आय का अनुपात कितना है? 4:5 ए और बी का। और व्यय का अनुपात कितना है? तो व्यय का अनुपात 3:4 है। अब देखिए ये बचाता है 10,000 रुपया। ये क्या बचाता है? 10,000 रुपया। 1 2 3। और बी, बी कितना बचाता है? 12,000 रुपया। कितना? 12,000। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई इससे और इसको मल्टीप्लाई इससे तो 4 चौक 16 और 5 तिया 15। ये कितना आ जाएगा? 10 चौक 40। और ये कितना आ जाएगा? 12 तिया 10। ये 10 चौक 40 12 तिया 36। अब एक बराबर कितना निकला? एक बराबर निकला आपका
1 बराबर निकला कितना, ये 36 में 40 जाएगा तो कितना 4, यानी कि 1 बराबर कितना निकला 4000, 1 यूनिट बराबर आपका 4000 निकला, तो निकालना कितना 4 यूनिट, तो 4 चौक 16,000 रुपया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों को 3:4 के अनुपात में नियुक्त किया जाता है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित कितना है 5:3 में नियुक्त किया जाता है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन जो है 4:5 में, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित का 4:1 में। तो 1 महीने बाद सभी शिक्षकों को भुगतान किया गया कुल वेतन जो है इतना है, यानी कि वेतन अगर निकालिएगा तो 5 चौक 20 और 3 एकम 3, कितना टोटल कितना निकला। अब टोटल ये निकला प्रशिक्षित का वेतन और ये निकला अप्रशिक्षित का वेतन, टोटल अप्रशिक्षित, टोटल कितना हो गया, यानी कि 23 हो गया। और 23 यूनिट बराबर कितना है 46,000, 46 पर 4 शून्य, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 23 दूना 46, यानी कि 20,000 रुपया, 20 पर 4 शून्य। अब बोला कि अप्रशिक्षित शिक्षकों का कुल वेतन भुगतान कितना है, तो कुल भुगतान कितना अप्रशिक्षित का, तो अप्रशिक्षित का आपका है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर कितना 3 दूना 6 पर 3 शून्य 4 शून्य, 6 पर 4 शून्य, यानी कि ऑप्शन सी। दो मित्र है, मोहन और डेविड के मासिक आय का अनुपात, देखिए ये भी वही है, मासिक आय मोहन और डेविड है, मासिक आय कितना, मासिक आय 6:7 है। प्रत्येक माह उसका 69,000 रुपया, दोनों प्रत्येक माह 69,000 रुपया बचत करता है यदि उसकी मासिक व्यय 2:3 में हो। यानी देखिए इसमें भी 4 का अंतर और यहाँ भी 4 का अंतर है, और यहाँ की बचा कितना रहा है, दोनों 69,000, दोनों 69,000 बचा रहा है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 69,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना, अब काटिएगा तो ये हो जाएगा 4, अगर 69 को काटिएगा तो कितना होगा, तो बोला मोहन का मासिक आय कितना, मोहन का मासिक आय 6, अब इसको 4 मल्टीप्लाई कितना 6 3 और ये 2, और ये इसको काटिएगा तो 1,000 का 500 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 है 5 दिया 15, 69 मल्टीप्लाई अगर 15 कीजिएगा तो कितना होगा 15 छक्का 90, 900 और 15 नमा 35 से 105, तो 5 0 और ये हो जाएगा आपका 10, 9 1 10, आपका ये है 5, अरे ये कहाँ से होगा, कितना मल्टीप्लाई कितना करना है 5 दिया 15 से, तो 15 छक्का 90, अब 15 सती 50 15 28 35 से 135, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 छक्का 90, 900 और 15 नवा 35 से 135, अब ये 5 और ये 3 और 9 1 10 और इधर 2 शून्य, यानी कि 10 और 35 पर कितना, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन देखते, दो मित्र विपुल और आय, इसको बना लीजिएगा, वही उसी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू आर 3 वस्तु है, ठीक, बोला कि जिसका कॉस्ट जो है 280, 180 और 120 है। तेजस जो इन वस्तुओं को कितना 3:2, 2 और 5 में खरीदता है, जिसका कॉस्ट उसको पे करना पड़ता है ये 12,600 रुपया। तो अब देखते हैं, तो यानी कितना यूनिट में, तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका 28 मल्टीप्लाई 3 तो 28 दिया 84, अब फिर 180 मल्टीप्लाई 2 तो 18 18, 18 दूनी 36, अब फिर 12 मल्टीप्लाई 5 12 पंचे 60, 0 6 4 10, और ये हो जाएगा आपका 6, ये आपका 6 3 9 9 1 10 10 8 18, अब इतना बराबर इतना यूनिट बराबर आपका दिया हुआ है 12,600, अब ये कट जाएगा ये दोनों, तो 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 25 90, 18 6 78 से 18, इसको 2 से काटते 9 दूना 18, इसको 6 दूना 12, उसके बाद 3 दूना 6,
अनुस्ती 63 यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना 7। तो बोला क्यू कितनी वस्तु है, यानी कि क्यू बीच वाला यानी कि ये 2, तो 7 दूनी 14, ऑप्शन बी सही। ये बोला कि यदि 2820 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले भाग का 1/5, पहले भाग का 1/5 और दूसरे भाग का 1/8 का अनुपात जो 3:4 हो। देखिए इससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट इसको कीजिए कि बोला कि 1/5, पहले इसमें ढूंढिए कि अगर इसका अनुपात है, एक भाग कर रहा है तो 5 से डिवाइड होगा। तो देखिए ये 5 से डिवाइड नहीं है और ये 5 से डिवाइड नहीं, बचा 2। अब 1/8, अगर 1/8 है तो अगर रेशियो में चेंज करेंगे तो वो 8 से डिवाइड होगा। तो अगर 8 से, तो ये 37 8 से डिवाइड नहीं है, ये सिर्फ 32 है। तो अगर 5 से अगर कीजिएगा, 5 से तो 5 दिया 15 और 8 चौक 32। देखिए 3 रेशियो देखिए 3:4 आ रहा है, तो बस ऑप्शन बी सही। आगे देखते हैं पी क्यू आर, वही बस वही है, दोबारा आ गया ये, मतलब उसी कॉन्सेप्ट पर है, बना लीजिए। दो वस्तुएं ए बी, यानी ए को 10%, बी के 20% के योगफल, ए के 20% और बी के 10% के योगफल के 3/4 है के बराबर है। तो ए और बी का अनुपात देखिए, इसको बोला कि ए का 10%, तो ए का 10% निकाल लीजिए, और प्लस बी का 20%, बी का कितना 20%, बराबर बोला कि ए का 20%, ए का कितना 20%, फिर प्लस बी का कितना 10%, और इसका बोला कि 3/4 यानी कि 3/4 है। अब देखिए अगर हम प्लस है यहाँ पे प्लस ये 100, देखिए अगर इससे 100 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 10A और प्लस कितना 20B, और बराबर 20A और प्लस 3 अथी बी 10B, कितना 10B और मल्टीप्लाई कितना 3/4। अब देखिए अगर इससे भी सुना ले अथी, इससे 10 कॉमन, इससे 10 कॉमन, तो क्या होगा A + 2B बराबर 2A प्लस B। अब 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से और उसमें 3 से, क्योंकि क्या है 3/4 है, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई, इधर 4 इधर आएगा तो 4A और प्लस 4 दूनी कितना 8B और बराबर कितना 3 दूना 6A और बराबर कितना 3B प्लस। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको अगर 4 को उधर ए को उधर ले जाइएगा, ए को इधर ले आते हैं, और बी को क्या करेंगे, बी को इधर ले आएंगे, तो 5B बराबर होगा आपका 2A। अब बोला कि अब देखिए ए और बी का अनुपात, तो बी को इधर ले चल जाइए, तो क्या बचेगा 5/2 और बराबर कितना A/B, यानी कि 5 रेशियो क्या होगा 2, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है कि 4 कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, तो किस कक्षाओं में लड़कों का अनुपात अधिक है। तो बस वही जो कॉन्सेप्ट पहला है, एक बार इस टाइप का देखिएगा बना है। अगला है 2 मासिक आय, वही देख लीजिएगा, इसको पहले इसका वही कॉन्सेप्ट पर है। दो संख्याओं का मध्य अनुपाती कितना है 14, तृतीय अनुपात 112, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए अगर इसको ऑप्शन से अथी कीजिएगा, तो पहले ऑप्शन से देखिए 14 और 14 का मध्य अनुपाती क्या होगा 14 आ जाएगा, लेकिन 14 और 14 का मध्य अनुपाती 112 नहीं आएगा। अब देखिए 7 और 28 का मध्य अनुपाती 14 आ जाएगा, 7 और 28 का तृतीय अनुपाती 7 चौक 28, और उसके बाद 28 चौक बरियोतल से, हाँ ये आ जाएगा 28 चौक बरियोतल से, ये फिर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो अब देखिए कैसे चेक किया, तो देखिए ऑप्शन 14 अगर मध्य अनुपाती है तो 14 आना चाहिए, तो मध्य अनुपाती क्या होता है x² = a × b, तो 14 तो आ गया।
अब देखिए तृतीय अनुपाती है तो 14 बराबर 14 बटे फिर कितना x, तो ये 14 कट जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा, तो ये पहला क्या होगा, फॉल्स, पहला ऑप्शन। अब देखिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 7 बटे 7, देखिए 7 और ये स्क्वायर तो 7, तो 7 चौक 28, 7 दूना 14, एक्स स्क्वायर बराबर 14 आ गया। अब देखिए 7/28 बराबर 28/7 करेंगे, एक्स करेंगे तो 7 चौक 28 और 14 28 चौक बड़ी होतल से 112 बराबर एक्स, यानी कि ये फुलफिल कर रहा है। अब अगर इसको नियम से बनाइएगा तो कैसे, देखिए बोला दो संख्या का मध्य अनुपाती एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 14 दिया हुआ, और तृतीय अनुपाती कितना, तृतीय अनुपाती मध्य अनुपाती यानी कि देखिए इसका दिया हुआ है आपका 114 मल्टीप्लाई 14 बराबर a इंटू बी दे दिया, और तृतीय अनुपाती दिया हुआ है कि तृतीय अनुपाती क्या होता है, a बटे बी बराबर b बटे कितना, b बटे 112। अब देखिए तो ये दिया हुआ है, अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बटे 112। अब देखिए a बराबर यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो 14 मल्टीप्लाई 14 बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 112, और उसके बाद और उसके बाद क्या बच जाएगा, ये एक, अब ये यानी कि बी बच जाएगा। अब देखिए 14 8 बड़ी होतल से, तो 14 मल्टीप्लाई 14, अब फिर एगो मल्टीप्लाई 14, सॉरी दूसरा कलर लेते हैं, 14 और फिर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये बी क्यू हो जाएगा। अब देखिए 14 मल्टीप्लाई कितना, 14 मल्टीप्लाई कितना 2, इसका क्यूब निकालिएगा तो 2 बराबर कितना 28, यानी 14 28, तो बी बराबर आपका हो गया 28। अब बी बराबर 28 हो गया तो इसमें पुट कर दीजिए 28, तो 14 28 और 7 14, यानी कि ए बराबर कितना आपका आ गया 7। ऐसे भी नहीं बना सकते और उसे हिट एंड ट्राई डायरेक्ट बना सकते हैं, तुरंत बन जाएगा। दो मित्रों के थिमासी का वही है कॉन्सेप्ट, बना लीजिएगा। रासायनिक अनुसंधान ए और बी, 3 यौगिक ए और बी है लगातार, जिसका लागत है 3 5 7, जबकि मिश्रण में चौथे यौगिक डी मिलाया जाता है तो कुल 4 जो है लागत 40% बढ़ जाता है। बस कुछ नहीं कीजिए, 40% बढ़ जाता है तो बोला कि एक्स का मान यानी कि डी का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए कितना है, तीनों का योग 5 3 8 7 15, 40% बढ़ जाता है, यानी कि 15 का कितना 40%। अब निकालिएगा तो कितना, 5 दूना 5 दिया 15, अब 5 दूना कितना 10, और 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी कि कितना बढ़ेगा 6, तो वही डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अगला ऑप्शन है पी क्यू आर कि प्रत्येक वस्तु की कीमत इतना है और इतना के अनुपात में, ये बताइए किया, देख लीजिएगा ये सबसे बड़ा, फिर आ गया देख लीजिएगा सबसे बड़ा डिवाइड करके ये 5 अनुपात कितना 14 अनुपात 31 हो जाएगा। पी क्यू आर प्रत्येक वस्तु, वही कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए बना के खुद से, फिर वही दिया हुआ है, मध्य अनुपाती दिया हुआ है तो ना, और 25% बढ़ाने आप, तो देखिए बोला कि डेटा वैज्ञानिक ने पाया दो वैज्ञानिक इतना 18 और 32 के बीच मध्य अनुपाती मॉडल के इष्टतम निष्पादन के लिए 25% बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि यह नया बढ़ाया हुआ मान 18 और किसी अन्य मान 22 के मध्यानुपाती मान बन जाता है तो 22 का मान क्या है, देखिए इसका मध्यानुपाती मॉडल के निष्पादन से 25% बढ़ाने की आवश्यकता है। इसका पहले मध्यानुपाती निकालते हैं, तो कितना होगा 9 मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद मध्यानुपाती एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू बी, तो 9 दूना 18 और 16 दूना 32, इसका 3 और ये 2 इसका 4, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और चौक 24, एक्स बराबर 24 हो जाएगा। अब बोला कि बाई 18 और किसी अन्य मान के
मान बाई के बीच का मध्य अनुपाती बन जाता है। यानी कि 18 और बाई के जो है मध्य अनुपाती क्या है, 24 बन जाता है। तो बोला कि बाई का मान, तो मध्य अनुपाती बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर, तो 24 मल्टीप्लाई 24 अब बराबर कितना, 18 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 22। अब देखिए 6 चौक 24, 6 तिया 18, 8 तिया 24, तो 8 चौक 32, यानी कि बाई बराबर कितना हो जाएगा 32। तो बाई का मान कितना, 50 है। 6 तिया 18, 6 चौक 24 और फिर 8 तिया 24, 8 चौक 32। बोला कि नया बढ़ा हुआ मान 18 और किसी अन्य मान बाई के मध्य अनुपाती बन जाता है 25% बढ़ाने से। इतना के बीच का मध्य अनुपाती 25 पर, इतना के, ओहो सॉरी, पहले मध्य अनुपाती क्या क्या चीज 25% बढ़ाते हैं, क्या आया था, मध्य अनुपाती 24 आया था, तो इसको पहले 24 को 25% बढ़ाते हैं। तो 24 को अगर 25% बढ़ाएंगे तो कितना, 1/4, तो 6 चौक 24 और तो कितना होगा, यानी इस हो जाएगा 30। अब 30 को देखिए, 30 मल्टीप्लाई 30 बराबर 18 मल्टीप्लाई 22, तो कितना होगा, 6 पंचे 30 और 6 तिया 18, 10 तिया 30, यानी कि 22 बराबर कितना, 50। ये देखिए बोला कि तेजस्विनी त्रिसना और मीना, तीन बहनें, तेजस्विनी और त्रिसना जुड़वा है। तेजस्विनी और तृष्णा की आयु का योगफल मीना की आयु के बराबर है। यानी कि ये दोनों जो है तेजस्विनी और तृष्णा के जो बराबर है, ये दोनों क्या है, जुड़वा है। ये दोनों क्या है, जुड़वा है। तो जब जुड़वा है तो ये दोनों, ये अगर एक होगा तो ये भी एक होगा। अब बराबर है मीना के, यानी कि ये दोनों मिल के दो, यानी ये दोनों मिल के इसके बराबर है। तो क्या होगा, अगर ये आधा है, ये आधा है, तो ये क्या होगा, एक होगा। देखिए अब बोला कि 4 वर्ष पूर्व तेजस्विनी और मीना की आयु 1:3 है। 4 वर्ष पूर्व तेजस्विनी और मीना, तो 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगा। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, अगर ये अभी एक क्या है, दोनों का जो 4 वर्ष पूर्व, अभी इसका अनुपात क्या होगा, अगर मान लीजिए तेजस्वी, यहाँ पे क्या तेजस्विनी लिया है, अगर तेजस्विनी 1 है तो मीना क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये दोनों मिलके एक बना और ये अकेले है, ये आधा ही आधा। अगर इसको आधा लेंगे तो इसको एक लेना, अगर इसको एक लेंगे तो इसको 2। तब बोला तेजस्विनी अब 4 वर्ष कितना पूर्व, यानी पहले, 1:3 और 4, ये 4, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 और 1। और यहाँ पे देखिए, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 4, इसको मल्टीप्लाई और इससे, तो क्या हो जाएगा आपका, 4 तिया 12 और माइनस कितना 4, यानी कि 1 बराबर आपका हो जाएगा 8। अब बोला 4 वर्ष पश्चात तृष्णा की आयु, तो 1 बराबर आपका 8, तो 4 वर्ष पूर्व है तो 12, 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 12, अब फिर 4 वर्ष बाद, तो 12 4, यानी कि बोला कि किसका, 4 वर्ष पश्चात, यानी कि 4 वर्ष पश्चात ये वर्तमान आयु है। तो 4 जोड़िएगा तो कितना, 4 और 12, ऑप्शन सी से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।